नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, अभी तक जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन क्रम में हमने आत्मकारक के विषय में जाना है। आत्मकारक ग्रह का नवांश कुंडली में स्थिति अनुसार 12 राशियों में किस तरह से फल हमें प्राप्त होगा, उस विषय में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। मित्रों, कारकांश कुंडली को जानना अथवा कारकांश को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारा लग्न होता है, लग्न कुंडली होती है, उसी तरह से कारकांश कुंडली होती है। और यह कैसे बनती है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उस राशि को हमने लग्न मानकर 12 राशियों को स्थापित करना है। और उन 12 राशियों में जिस तरह से हमारे ग्रह जो है वह लग्न कुंडली में स्थित है, उन लग्न कुंडली में स्थित ग्रहों को जिन राशियों में वे ग्रह बैठे हैं, उन राशियों में हमने कारकांश कुंडली में वे ग्रह स्थापित करने हैं और उससे हमारे कारकांश कुंडली का निर्माण होगा। तो इस तरह से हमने कारकांश कुंडली के लग्न में कौन से ग्रह स्थित है और उन ग्रहों का क्या फल है, उसके विषय में हम इस भाग में जानेंगे। तो आइए चलते हैं कारकांश कुंडली के लग्न भाव में स्थित ग्रह को लेकर के महर्षि जैमिनी क्या सूत्र बताते हैं और उसका किस तरह का फल है। आत्मकारक ग्रह, जो कि सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह लग्न कुंडली में होता है, उसे आत्मकारक कहा जाता है। और वह ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा होता है, उस राशि को लग्न मान करके हमें कुंडली निर्माण करनी होती है। जैसे मान लीजिए शुक्र ग्रह आत्मकारक ग्रह है और वह ग्रह नवांश कुंडली में किसी जातक के कुंभ राशि का बैठा है, तो हमने यहां पर इस कुंडली में कुंभ राशि को लग्न मानना है और उस तरह से आगे के राशियों को स्थापित करना है। तो इस तरह से हमने यहां पर कुंभ लगन को मान करके आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में कुंभ राशि का बैठा है, तो उसको लग्न मान करके कारकांश कुंडली का निर्माण करना है। यह हमारी कारकांश कुंडली हुई। अब इसमें ग्रह किस तरह से स्थापित करने हैं, जिस तरह से ग्रह लग्न कुंडली में जिन जिन राशियों में स्थित है, उस तरह से हमने उन ग्रहों को स्थापित करना है। तो इस तरह से हमने कारकांश कुंडली का निर्माण करना है। अब महर्षि जैमिनी जो कारकांश कुंडली में लग्न को मान करके, लग्न को प्रथम भाव को मान करके वहां पर स्थित ग्रह के अनुसार फल कथन करते हैं। तो आइए, महर्षि जैमिनी का प्रथम सूत्र जो है वह है तत्र रवौ राज्यकार्य परः, अर्थात तत्र कुत्र कारकांश कुंडली में, कारकांश लग्न में, अर्थात कारकांश कुंडली के लग्न में रवौ, अर्थात वहां पर अगर सूर्य स्थित हो, सूर्य स्थित हो, अर्थात कारकांश कुंडली के लग्न भाव में सूर्य स्थित हो, तो जातक कैसा होगा, राजकार्य परः। सूर्य जो ग्रह है वह सभी ग्रहों में राजा माना जाता है, सभी ग्रहों में प्रधान ग्रह है। और सूर्य से हम राज्य से संबंधित, सर्वकार से संबंधित विषयों को ज्ञात करते हैं, क्योंकि सूर्य इन विषयों का कारक ग्रह है। तो सूर्य जो है, सूर्य से क्या होगा, जो जातक जो है वह राज कार्य परः, अर्थात राजा का सरकारी कर्मचारी हो सकता है, सर्वकारीय व्यवसाय में हो सकता है, अथवा राजा से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, राजा का सेवक हो सकता है। तो इस तरह से हमने प्रथम सूत्र का अर्थ स्पष्ट करना है, अर्थात कारकांश कुंडली में लग्न में अगर सूर्य स्थित है तो जातक जो है वह राज कार्य करने वाला होगा। इस तरह से दूसरा जो सूत्र है वह है पूर्णेन्दु शुक्रयोः भोगी विद्याजीवी च, अर्थात अगर पूर्णेन्दु हो, पूर्णेन्दु से यहां पर तात्पर्य है चंद्र,
कारकांश कुंडली में लग्न भाव में अगर चंद्र हो अथवा शुक्र हो, चंद्र और शुक्र इन दोनों की स्थिति अगर हो तो जातक कैसा होगा? भोगी, भोग करने वाला होगा, अथवा विद्याजीवी, विद्या से, किसी विद्या से आजीविका प्राप्त करने वाला होगा। तो इस तरह से इस सूत्र का हमने अर्थ स्पष्ट करना है। कारकांश कुंडली में लग्न भाव में अगर चंद्र अथवा शुक्र हो तो जातक जो है वह या तो भोगी होगा, भोग विलास करने वाला होगा, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाला होगा, अथवा विद्याजीवी होगा, विद्या से आजीविका प्राप्त करने वाला होगा। इस तरह से इस सूत्र का अर्थ इसी तरह से अगला जो सूत्र है वह है धातुवादी कौंतायुधा वह्नि जीवो च भौमे। भौमे से यहां पर तात्पर्य है मंगल, अर्थात मंगल अगर कारकांश कुंडली में स्थित हो, कारकांश में अगर मंगल स्थित हो तो जातक कैसा होगा? धातुवादी, धातु से संबंधित कार्य करने वाला होगा, अथवा धातु का रसायन विद्या को जानने वाला होगा। कौंतायुध, कौंतायुध से तात्पर्य है शस्त्र धारण करने वाला होगा। और वह्नि जीवो, वह्नि से यहां पर तात्पर्य है अग्नि जीव, अर्थात अग्नि से आजीविका प्राप्त करने वाला होगा। अगर कारकांश कुंडली के लग्न भाव में मंगल स्थित है, कारकांश में मंगल स्थित है, तो जातक जो है वह धातुवादी, शस्त्र धारण करने वाला और अग्नि से आजीविका प्राप्त करने वाला होगा। इस तरह से हमने स्वविवेकानुसार इन सूत्रों का अर्थ स्पष्ट करना है। अगला जो सूत्र है वह है वणिजः तंतुवायाः शिल्पिनो व्यवहारविदश्च सौम्ये। सौम्ये अर्थात बुध, कारकांश कुंडली में अगर बुध ग्रह स्थित हो, लग्न भाव में कारकांश में बुध ग्रह स्थित हो तो जातक कैसा होगा? वणिजः अर्थात व्यापार करने वाला होगा, तंतुवायाः अर्थात कपड़ों को बुनने वाला होगा, शिल्पिनः शिल्प कला जानने वाला होगा, शिल्पी होगा, और व्यवहारविदः व्यवहार का जानने वाला होगा, व्यवहार को जानने वाला होगा, अगर बुध जो है वह कारकांश में स्थित हो। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट होगा। अगला जो सूत्र है वह है कर्म ज्ञान निष्ठा वेद विदश्च जीवे। जीवे से यहां पर तात्पर्य है बृहस्पति। कारकांश में अगर लग्न भाव में बृहस्पति स्थित हो तो जातक कैसा होगा? कर्मनिष्ठ होगा और ज्ञाननिष्ठ होगा, जातक जो है वह ज्ञानी होगा, वेद विदश्च और वेद का ज्ञाता होगा, वेद का अध्ययन करने वाला होगा, बृहस्पति के कारकांश में होने से। तो इस तरह से इस सूत्र का यह अर्थ। इसी तरह से अगला जो सूत्र है वह है राजकीयाः कामिनः शतेन्द्रियाश्च शुक्रे। शुक्र से सीधा अर्थ है कारकांश में अगर शुक्र ग्रह स्थित हो तो जातक कैसा होगा? राजकीयाः, राजकीय कार्य करने वाला होगा। उसी तरह से राजकीय सेवक हो सकता है, राजकीय कर्मचारी हो सकता है। कामिनः, कामी हो सकता है, जातक जो है कामी हो सकता है। शतेन्द्रियाश्च और 100 वर्ष तक जीने वाला हो सकता है, अर्थात जातक की जो आयु है वह 100 वर्ष के आसपास हो सकती है। तो इस तरह से हमने कारकांश के लग्न भाव में अथवा कारकांश में शुक्र स्थित होने से फल को इस तरह से जो हमारा अगला सूत्र है वह है प्रसिद्ध कर्माजीवः शनौ। अर्थात कारकांश में अगर शनि स्थित हो तो क्या होगा? जातक जो है वह प्रसिद्ध कर्मा जीव, अर्थात प्रसिद्ध कर्म करने वाला होगा। और वह प्रसिद्ध कर्म कैसा? जो उसके कुल से चलता आ रहा है, कुटुंब से चलता आ रहा है, वंश परंपरा से जो प्रसिद्ध कर्म जो है वह चलता आ रहा है, उसी कार्य को करने वाला जो है वह जातक होगा। अगला जो सूत्र है वह है गज व्यवहारिण चौराश्च केतौ। अर्थात कारकांश में अगर केतु स्थित हो, केतु स्थित हो तो क्या होगा? गज व्यवहारिण, अर्थात गज से हाथी को हम ग्रहण करेंगे,
गज का अर्थ हाथी, हाथियों का व्यवहार करने वाला होगा, अर्थात व्यवहार से यहाँ पर तात्पर्य है हाथी का व्यापार करने वाला होगा, आदान प्रदान करने वाला होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और क्या होगा, चौराहा, और चोर हो सकता है इसके केतु के कारकांश के रहते हुए। तो इस तरह से हमने केतु का भी फल जान लिया। इसी तरह से अगला जो सूत्र है वह राहु के विषय में है। धानुष्काश्चौराश्च जांगलिकाः लौहयंत्रिणश्च राहु। कारकांश कुंडली में अगर राहु स्थित हो तो जातक कैसा होगा, धानुष्काः, धनुर्धारी होगा, धनुष विद्या को जानने वाला होगा, चौराश्च, चोर हो सकता है, जांगुलिकाः, जांगुलिकाः से यहाँ पर आशय है कि जो जातक है वह विश्वविद्या को जानने वाला होगा। लौह यंत्रणश्च, और लोहे इत्यादि यंत्रों को उपयोग करने वाला होगा, अथवा लोह यंत्रों का उपयोग करने वाला होगा, अथवा लोहे से संबंधित कार्य करने वाला होगा। तो इस तरह से हमने कारकांश में राहु के स्थित होने से फल। तो मित्रों, इस तरह से हमने जाना कारकांश कुंडली से, लग्न भाव से, इस तरह से ग्रह के स्थिति के अनुसार हमने फल निर्णय करना है। यहां पर कारकांश कुंडली के विषय में विशेष फल महर्षि जैमिनी ने कहा है, क्योंकि कारकांश कुंडली का विशेष महत्व जातक के जीवन में रहता है, क्योंकि कारकांश कुंडली का निर्माण आत्मकारक ग्रह से होता है। आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में स्थित होता है उस राशि को हम लग्न मानते हैं, और लग्न मान करके उस राशि से 12 राशियों को स्थापित करते हैं, और लग्न कुंडली में जिस तरह से ग्रह जिन जिन राशियों में स्थित है उसी तरह से हम कारकांश कुंडली में भी ग्रहों को स्थापित करते हैं, जिससे हमारी कारकांश कुंडली का निर्माण होता है, और उस कारकांश कुंडली के अनुसार हम प्रत्येक भावों का फल करते हैं। वहां पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार, युति के अनुसार और दृष्टि के अनुसार हम फल कथन करते हैं। तो इस तरह से हमने कारकांश में स्थित ग्रहों के अनुसार फल के विषय में जाना। अगले क्रम में हम ग्रहों की युतियों के अनुसार भी फल को जानेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।